इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरे, और एक्सरे से रिलेटेड हम लोग कुछ डायग्नोसिस देखेंगे, ठीक है, और किस तरह से एक्सरे को प्रेजेंट किया जाता है। फिर आप लोग कैसे पहचानोगे कि एक एक्सरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली मेडिसिन में ना हम लोग को चेस्ट एक्सरे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अप्रोच देख लेते हैं, उसके बाद कैसे करके एक्सरे रीड करना है और कैसे करके प्रोसीड करना है हम लोग को, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD अप्रोच होता है चेस्ट एक्सरे का, ठीक। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे तुम देख लो, ऐसा दिखता है। कुछ एक्सरे ऐसे रहेगा आप लोगों का हॉस्पिटल में जो रहेगा, यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई, क्लिक पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस रहेगा। सो लेट अस डिग कि पहले अप्रोच कैसे करते हैं। एक प्लेन एक्सरे सपोज आपको मिल गया जिसका आपको कुछ नहीं पता है, तो आप लोग क्या कैसे अप्रोच कर सकते। देखो सबसे पहले उसका एयरवे देखो, यानी कि ट्रेकिया देखो, ठीक है। अगर ट्रेकिया सेंट्रल में है मतलब कि नॉर्मल एक्सरे है, सॉरी ट्रेकिया नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रेकिया अगर डिविएटेड है टुवर्ड्स द लीजन तो ये लंग कोलैप्स है। अगर डिविएटेड अवे फ्रॉम द लीजन है, अवे फ्रॉम द लीजन होगा तो प्लूरल एफ्यूशन होगा, ठीक है। लॉजिक क्या है देखो, प्लूरल एफ्यूशन में इधर प्रेशर अगर इधर पड़ रहा है तो ट्रेकिया इस डायरेक्शन में ही तुम्हारा मूव्ड रहेगा, है ना। तो ट्रेकिया अवे फ्रॉम द लीजन हो रहा है प्लूरल एफ्यूशन में, ठीक है। वैसे ही ये जो करेना है, करेना क्या था तुम्हारा जो एंडोट्रेकियल सॉरी ये जो ट्रेकिया बनता है ना, ये तुम्हारा कार्टिलेजेस रहता है ये ट्रेकिया का, ठीक है। तो इसी यही कार्टिलेज का जो डिस्टेंस, ये कार्टिलेज का जो एंगल रहता है एक दूसरे से, उसको करीना बोला जाता है, ठीक है। तो अगर करीना ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है तो ये लेफ्ट आर्टेरियल एनलार्जमेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर अब ब्रीदिंग देखो, ब्रीदिंग में बेसिकली अब पेशेंट तो है नहीं वहाँ पे, तो तुम बेसिकली देखोगे ओपेसिटी ऑफ द लंग, ठीक है। वाइट ओपेसिटी हो सकता है या फिर ब्लैक ओपेसिटी हो सकता है। अब देखो वाइट ओपेक लंग में हम लोग क्या क्या देखेंगे, अगर एयर ब्रोंकोग्राम है यानी होमोजेनस ओपेसिटी दिख रहा है पूरा में, मतलब वो कंसोलिडेशन है, होमोजेनस ओपेसिटी, ठीक है। टर्म्स याद रखो, होमोजेनस ओपेसिटी, क्योंकि जब तुम एक्सरे को पढ़ोगे तो यू विल यूज दिस टर्म्स लाइक होमोजेनस ओपेसिटी इज सीन, सो इट इज सजेस्टिव, सो द इट इज सजेस्टिव ऑफ शोइंग कंसोलिडेशन, इट इज सजेस्टिव ऑफ न्यूमोनिया, ठीक है। तो उसी तरह अगर एंटायर हेमीथोरैक्स वाइट है और ट्रेकिया भी डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है, या फिर सॉरी पुल्ड टुवर्ड साइड, तो लंग कोलैप्स। लंग कोलैप्स हम लोग इससे पहले पढ़े किधर ट्रेकिया रहता है, जहाँ कोलैप्स रहता है उसके डायरेक्शन में रहेगा तो लंग कोलैप्स है। एंटायर हीमोथोरैक्स वाइट एंड ट्रेकिया पुश्ड अवे तो प्लूरल एफ्यूशन, ठीक है। देखो सेम चीज़ है, कुछ प्रिंसिपल्स ना वही सेम हम लोग रिपीट करते हैं। फिर आ जाता है तुम्हारा अगर अपर लोब कैविटी दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा लंग है सपोज और यहाँ पे तुम्हारा एक कैविटी प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा पल्मोनरी टीबी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर आता है थिक वॉल्ड कैविटी विद एयर फ्लूइड लेवल, एयर फ्लूइड लेवल है तो लंग एब्सेस हो सकता है, ठीक है, वो ओपेसिटी है और तुम्हारा एयर फ्लूइड लेवल तो लंग एब्सेस की वजह से। अगर राउंड ओपेसिटी है तो लंग ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। राउंड अगर है और वे सब बातें कुछ मास जैसे दिखेगा तुमको, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लंग ट्यूमर, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर बाईलैटरल पेरीहाइलर बैट विंग ओपेसिटी है तो वो पल्मोनरी इडीमा होता है, ठीक है। क्या ओपेसिटी बोला मैंने, बैट विंग ओपेसिटी, ठीक है। वो कैसे दिखता है एक बार तुम लोग गूगल करके देख लेना, ठीक है। बैट विंग में क्या हो जाता है, इसको बटरफ्लाई अपीयरेंस में बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा ट्रेकिया है ना, ये ट्रेकिया है, ठीक है। फिर यहाँ से तुम्हारा ब्रोंकियल्स में जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हार्ट है, तो बैट विंग अपीयरेंस में तुम्हारा यहाँ ओपेसिटी रहता है, ऐसे दोनों तरफ में ऐसे, तो गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ बैट विंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहता है पल्मोनरी इडीमा में, ठीक, पल्मोनरी इडीमा में रहता है। अब देखो ब्लैक या फिर हाइपर लूसेंट लंग, इसमें क्या रहता है तुम्हारा नो वैस्कुलर मार्किंग और तुम्हारा प्लूरल लाइन दिखाई देता है, ये तुम्हारा होता है न्यूमोथोरैक्स में। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स रहेगा, फ्लैट डायाफ्राम रहेगा, तो ये केस हो जाता है COPD का,
ठीक, माने जो तुम्हारा लंग के अंदर का जो एक पार्ट है ना वो ज़्यादा डार्क दिखेगा रादर देन सराउंडिंग, और जो ब्लैक रहता है, ब्लैक क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लार्ज फ्लूइड स्पेस है तो उसको हम लोग बुल्ला बोलेंगे। ठीक, अब कार्डियक शैडो को हम लोग देखेंगे। कार्डियक शैडो में ना कुछ कुछ तुमको याद रखना पड़ेगा एंगल्स। ठीक है, तो वो भी हम लोग होपफुली कवर करेंगे इसी वीडियो में। पहले तो कार्डियक शैडो देख लो। ये तो हम लोग पढ़े थे ना पीडिया में, बूट शेप हार्ट रहेगा तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। एगॉन स्ट्रिग अपीयरेंस रहता है तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। ये तुम्हारा था साइनोटिक, ए साइनोटिक में शायद, ए साइनोटिक, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसके अंदर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी आता था, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आता था। ठीक है, तो जो तुम्हारा एगॉन स्ट्रिंग अपीयरेंस है, एगॉन स्ट्रिंग जो अपीयरेंस है वो किस में दिखने के लिए मिलता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी, और ये तुम्हारा साइनोटिक है क्या, हाँ ये तुम्हारे साइनोटिक हार्ट डिजीज में आता है। ठीक है, लेट अस राइट, ये तुम्हारा साइनोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखो कार्डियोथोरैकिक रेशियो अगर ग्रेटर देन 50% है तो ये कार्डियोमेगाली शो करता है। कार्डियोथोरैकिक रेशियो हम लोग का निकालने का एक फॉर्मूला था ना, कार्डियोथोरैकिक, इसको कैसे निकालता है एग्जामिनर, ये प्रोसीडिंग क्वेश्चन हो सकता है। अगर तुम कुछ भी एक्सरे तुमको पकड़ा कर पूछ सकता है कि कार्डियोथोरैकिक रेशियो क्या है, तो A+B/C करते हैं हम लोग, जिसमें A रहता है डिस्टेंस फ्रॉम मिडलाइन टू द राइट कार्डियक बॉर्डर, डिस्टेंस फ्रॉम मिडलाइन टू राइट कार्डियक बॉर्डर का, प्लस B जो रहता है वो डिस्टेंस फ्रॉम मिडलाइन टू लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर, और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंटर थोरैकिक डायमीटर, दैट इज इनर रिब टू इनर रिब। ठीक है, बेसिकली C तुम्हारा दोनों कोस्टोफ्रेनिक एंगल के बीच का हम लोग का डिस्टेंस, और A हो जाता है, A हो जाएगा तुम्हारा राइट साइड का राइट कार्डियक बॉर्डर, और B हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर का। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं बोलने से, ड्रॉ वर्टिकल मिडलाइन थ्रू द स्पाइन, फिर मेजर करो तुम A और B को, फिर C को तुम्हारा मैक्सिमम इंटरनल विड्थ ऑफ द थोरैक्स, फिर कैलकुलेट कर दो क्या कार्डियोथोरैकिक रेशियो इज A+B/C। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर वाटर बॉटल लाइक अपीयरेंस रहता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा पेरिकार्डियल एफ्यूशन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब डायफ्राम का तुम्हारा कोस्टोफ्रेनिक एंगल अगर ब्लंटेड है या फिर सीन नहीं कर रहा है तो वो आंख बंद करके तुम प्लूरल एफ्यूशन बोल सकते हो। ठीक, बशर्ते वहाँ पे फ्लूइड का कुछ प्रेजेंस रहे ऑब्वियसली, और फिर फ्री एयर अगर रहा तो वो क्या है, न्यूमोपेरिटोनियम। रेज्ड हेमी डायफ्राम रहा, मतलब डायफ्राम जो ऐसे करके रेज्ड अगर रहा तो ये किस में हो सकता है, फ्रेनिक नर्व पैल्सी, बेसिक कोलैप्स तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। अगर तुम्हारा प्लस इसके साथ ट्रेकिया भी रहा किस तरफ जहाँ पे कोलैप्स हो रहा है उस डायरेक्शन में, तो फिर तो एकदम श्योर शॉट का केस है कि वो कोलैप्स मतलब लंग कोलैप्स की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। फ्लैटेंड डायफ्राम रहेगा तो COPD होगा। ठीक, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये सारा बेसिक सारा ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, बट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ। फिर आता है वॉल्यूम लॉस और प्रेशर लीजन। वॉल्यूम लॉस अगर दिख रहा है तो कोलैप्स की तरफ भी तुमको प्रोसीड करना है। ठीक है, और वॉल्यूम लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, वही ट्रेकिया पुल्ड रहेगा टुवर्ड्स द लीजन, एलिवेटेड डायफ्राम रहेगा, फिर क्राउडेड रिब्स रहेगा, शिफ्ट द मीडियास्टेनम।
प्रेशर टेंशन रहेगा तो ट्रेकिया दूसरी तरफ रहेगा। ये बेसिकली तुम्हारा वही प्लूरल एफ्यूशन का जो प्रेशर के वजह से ही ना वो जाता था उस साइड में। ठीक है, ये देख लिया हम लोग ABCD ई देखते हैं। अब प्लूरा देखेंगे हम लोग। प्लूरा में तुम्हारा मिनिस्कस साइन, मिनिस्कस साइन क्या होता है ये भी पूछा जाता है, मिनिस्कस साइन। ठीक है, मिनिस्कस साइन बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाता है ना, इट इज़ द अपवर्ड कॉन्केव क्रीसेंट शेप्ड अपर बॉर्डर ऑफ द प्लूरल फ्लूइड सीन इन इरेक्ट एक्सरे। जब एक्सरे ले रहे हैं तो जो अगर वो खड़ा हो गया, ठीक, अब प्लूरल एफ्यूशन है सपोज, तो बहुत गंदा ड्राइंग है बट सपोज ये उसका लेफ्ट लंग है, ठीक, खड़ा होकर एक्सरे चेस्ट एक्सरे ले रहा है, तो जो प्लूरा है उसमें तो प्लूरल फ्लूइड है वो इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है ऐसे होके। ठीक, ये तुम्हारा एफ्यूशन। तो ये जो साइन है ना, ये जो खड़ा होने के बाद मिल रहा है, इसको बोल रहे हैं मिनिस्कस साइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लासिकल रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ प्लूरल एफ्यूशन हो जाता है। और ये क्यों ऑकर करता है, सरफेस टेंशन के वजह से, कैपिलरी एक्शन के वजह से ऑफ द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग। ठीक है, मैसिव प्लूरल इफ्यूशन में तुम्हारा कंप्लीट वाइट हो जाता है, तो इसलिए उतना क्लियरली नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर स्लाइट प्लूरल इफ्यूशन रहा तो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब फिर पूछ सकते हैं यहाँ से तुम्हारे लीडिंग क्वेश्चन फिर प्लूरल इफ्यूशन में चला जाएगा, फिर पूछेगा क्या क्या टाइप्स का होता है। तो बेसिक टाइप्स तुम बता दो कि ट्रांसुडेटिव होता है, एक्सुडेटिव होता है। बेसिक तुम्हारा लंग का जितना भी बीमारी है जैसे TB, निमोनिया, मैलिग्नेंसी, एम्बोलिज्म, ये सब में तुम्हारा एक्सुडेटिव है। और बाकी तुम्हारा सिरोसिस, नेफ्रोटिक, किडनी वाला, फिर हार्ट वाला, CHF सब बोल दो, वहाँ पे तुम्हारा ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूशन देखने के लिए मिलता है। फिर बोलेगा कि तुम ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो लाइट्स क्राइटेरिया बोल देना। ठीक है, इट्स एज ईजी एंड एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम लोग इस वीडियो में कवर करके रहेंगे सब चीज़। फिर है प्लूरल कैल्सिफिकेशन अगर है तो तुम ओल्ड TB सस्पेक्ट करोगे, या सेकेंडरी TB बेसिकली एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर के वजह से भी होता है। मीडियास्टेनम देखोगे, मीडियास्टेनम अगर वाइड है तो एओर्टिक डिसेक्शन है और मीडियास्टेनल मास प्रेजेंट हो सकता है। शिफ्ट टू वन साइड अगर है तो फिर से कोलैप्स या फिर प्लूरल डिजीज। फिर बोन्स में देखो रिब फ्रैक्चर तो नहीं है, ट्रॉमा है, इसका मतलब लाइटिक लीजन्स है क्या, सर्वाइकल रिब है क्या, तो वो सब हम लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, अब हाई यील्ड साइंस क्या क्या, देखो ब्लंटेड कोस्टोफ्रेनिक एंगल होगा तो प्लूरल एफ्यूशन है। ठीक है, ब्लंटेड क्लोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल है तो प्लूरल एफ्यूशन है। फिर तुम्हारा एयर ब्रोंकोग्राम है तो कंसोलिडेशन है। फिर मिनिस्कस साइन है तो फिर से प्लूरल एफ्यूशन है। अब है तुम्हारा सिलहॉट साइन। ठीक है, तो सिलहॉट साइन क्या हो जाता है तुम्हारा, इट इज़ द लॉस ऑफ नॉर्मल बॉर्डर बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम रेडियोग्राफिक डेंसिटी। ठीक है, तो सिलहॉट साइन में क्या हो जाता है तुम्हारा, दो स्ट्रक्चर जिसका सेम डेंसिटी है वो जो तुम्हारा रहता है लॉस हो जाता है नॉर्मल बॉर्डर का, तो इससे हम लोग लंग पैथोलॉजी सस्पेक्ट करते हैं। नॉर्मली एयर फ्लूइड, ब्लड, ट्यूमर, इस सब के वजह से बॉर्डर का लॉस होता है। तो अगर बॉर्डर लॉस हो रहा है मतलब क्या, लोब अफेक्टेड है। ठीक है, सिलहॉट साइन में लोब अफेक्टेड है तभी ना हो रहा है। फिर एयर फ्लूइड लेवल देखेंगे हम लोग, एयर फ्लूइड लेवल भी तुम्हारा हाइड्रोनोमोथोरैक्स। ठीक है, फिर प्लूरल लाइन देखेंगे तो वो न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। बैट विंग हम लोग पढ़े थे, बैट विंग किस में था, प्लूरल एडिमा में, पल्मोनरी एडिमा में था। कैविटी अगर लीजन हो रहा है तो TB, लंग एब्सेस। हनीकॉम्ब है तो फाइब्रोसिस, हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर तुम्हारा फाइब्रोसिस में दिखेगा। कर्नी बी लाइन्स तुम्हारा किस में दिखेगा, पल्मोनरी एडिमा में, कर्ली बी लाइन। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा में देखने के लिए मिलता है। फिर है तुम्हारा बटरफ्लाई शैडो जो कि एक्यूट वेंटिकुलर फेलियर में देखने के लिए मिलेगा। कर्नी बी लाइन्स क्या हो जाता है तुम्हारा, पतला पतला वेसल्स दिखने के लिए मिलता है तुमको। ठीक है, उसमें दे आर शॉर्ट थिन हॉरिजॉन्टल पेरिफेरल लाइन्स सीन एट द लंग बेस प्रेजेंटिंग थिकनेस थिकेंड इंटरलोब्यूलर सेप्टा
ड्यू टू इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, सिलहॉट साइन में देखो हम लोग पढ़े ना, उसमें लॉस हो जाता है बॉर्डर्स का। ठीक है, बॉर्डर लॉस हो जा रहा है तो लोब इन्वॉल्व है। राइट हार्ट बॉर्डर है तो राइट मिडल लोब इफेक्ट है। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं। अब देखो वाइवा में क्या है, तुमको चेक फिल्म करना है कि पीए व्यू या एपी व्यू है। पीए ही रहता है यूजुअली लंग्स का। फिर लुक एट द ट्रेकिया, सबसे पहले ट्रेकिया देखना है। फिर तुम्हारा लंग फील्ड का ओपेसिटी देखना है। ब्रोंकियोग्राम चेक करना है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल दिख रहा है कि नहीं वो बताना है। इंस्पेक्ट करना है हेमी डायाफ्राम्स को। फिर हार्ट का साइज़ देखना है, प्रूला देखना है। तो यही ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हुए अभी चलो हम लोग एक तो पढ़ते हैं एक्सरे। ठीक है, देखो वेरी ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो ये पीए व्यू। तो दिस इज़ अ प्लेन चेस्ट एक्सरे पीए व्यू शोइंग डिविएटेड ट्रेकिया ऑन द राइट साइड। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा हेमी डायाफ्राम भी दिख रहा है। इट इज़ शोइंग हेमी डायाफ्राम एज वेल इन दी लेफ्ट साइड ऑफ द लंग। फिर उसके बाद में देखो तुम क्या क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो। यहाँ का थोड़ा सा बोनी डिफॉर्मिटी भी प्रेजेंट है ना। तो हम लोग पहले तो बोल सकते थे कि ये तुम्हारा, और फिर ओपेसिटी देखो, ओपेसिटी उतना नहीं है इसमें, तो ओपेसिटी के बारे में हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। जो नहीं दिख रहा है वो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सीधा इसको लंग का कोलैप्स की तरफ हम लोग ले जाएंगे, सिंस यहाँ पे हम लोग को वैसे ही दिखने के लिए मिल रहा है। तो दिस इज़ अ प्लेन चेस्ट एक्सरे पीए व्यू शोइंग डिविएटेड ट्रेकिया ऑन द राइट साइड and a hemi diaphragm on the left side. This is suggestive of lung collapse. फिर नेक्स्ट टीचर का क्वेश्चन रहेगा लंग कोलैप्स के ऊपर। ठीक, तो वेरी गुड, हम लोग ये वाला बेसिक हम लोग चीज़ कर लिया है। अब देखो क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है, एक्सरे फाइंडिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग तो कर लिए। ब्लंटेड सीपी एंगल वाला ना, उधर हम लोग को सीपी नहीं दिख रहा था, अब तुम लोग को ब्लंटेड वाला दिखाते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें तुमको इधर में तुम देख पा रहे हो, इधर में कोस्टोफ्रेनिक एंगल प्रेजेंट है ना। और लेकिन यहाँ पे तुम अप्रिशिएट नहीं कर पा, इतना ऊपर में तो नहीं, यहाँ रहता है तो ब्लंटेड है। तो ब्लंटेड रहेगा तो किस में ब्लंटेड रहता है, प्लूरल एफ्यूशन में। तो तुम यही बोलोगे दिस इज़ अ प्लेन चेस्ट एक्सरे पीए व्यू ऑफ चेस्ट शोइंग ट्रेकिया का पोजीशन नॉर्मल ट्रेकिया है, पर एफिशिएंट में तो ट्रेक उधर रहता है, पर शोइंग ओपेसिटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लोअर लंग सजेस्टिव ऑफ प्लूरल एफ्यूशन। ठीक है, ऐसे बोलोगे। फिर हम लोग आते हैं, सारा डायग्नोसिस को एक बार हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अप्रोच हम लोग कर लिए, फिर आता है तुम्हारा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को कैसे बेसिक क्या क्या एक्सप्लेन करना है। देखो क्लैविकल है, ये देख लो क्लैविकल है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ट्रेकिया हो जा रहा है, एक पेन ले लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्लैविकल है, ये ट्रेकिया है देखो। ठीक है, फिर उसके बाद में एओर्टिक नॉब यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, लेफ्ट हाइलम, फिर रिब्स है, ये पोस्टीरियर पार्ट है रिब्स का वो है। फिर लंग फील्ड्स देखने के लिए मिलेगा तुमको। ठीक है, फिर कार्डियक शैडो प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक बबल प्रेजेंट होता है, यहाँ कोस्टोफ्रेनिक एंगल प्रेजेंट होता है ना। तो वो सब देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली हम लोग ये चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्लूरल एफ्यूशन में।